अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, दैट इज कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। In this lecture we are going to discuss the nomenclature of cyclic compounds. As you know that cyclic compounds are those compounds which contain rings, ring form में होता है, ठीक है। ऑलरेडी जब हमने नेम को इंट्रोड्यूस किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उसमें हमने कहा था प्राइमरी प्रीफिक्स। साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए एक स्पेशल प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होता है, दैट इज साइक्लो, ठीक है। तो हर किसी साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो यूज करते हैं एंड दैट साइक्लो इंडिकेट्स कि जो आपका कंपाउंड है वो साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। सो रूल नंबर 1 रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, रूल नंबर 1, प्राइमरी प्रीफिक्स cyclo is used for cyclic compounds. तो साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए हम प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो यूज करते हैं। तो पहले आप साइक्लो लगा दोगे, उसके बाद कार्बन काउंट कर लोगे एंड यू कैन नेम दैट कंपाउंड। जैसे ये कंपाउंड पहला, दूसरा कंपाउंड इधर डबल बॉन्ड रख देते हैं, तीसरा कंपाउंड, ठीक है। चले पहला कंपाउंड, तीनों साइक्लिक है तो हम साइक्लो यूज करेंगे। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम जो आएगा दैट विल बी साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। साइक्लो साइक्लिक है, हेक्स 6 कार्बन है एंड एन इंडिकेट्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सेकेंड वन साइक्लो ब्यूटीन। क्यों साइक्लो ब्यूटीन? साइक्लिक है, ब्यूट 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड है तो इस वजह से ईन आएगा। 5 कार्बन रिंग है तो ये बनेगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। तो ये है प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो फॉर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर इन रिंग फॉर्म या जो साइक्लिक होते हैं, ठीक है। चले दूसरे रूल पे हम जाते हैं एंड दैट्स वेरी वेरी एसेंशियल रूल। एज फार एज नंबरिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड इज कॉन्स्टिट्यूटेड, साइक्लिक कंपाउंड की नंबरिंग, साइक्लिक कंपाउंड में किसी भी कार्बन से नंबरिंग कर सकते इफ इट्स सिंपल रिंग, ठीक है। अब नंबरिंग हमें किस अकॉर्डेंस में करनी है, ठीक। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल जो रूल्स इससे पहले हमने पढ़े थे। तो साइक्लिक कंपाउंड्स की जो नंबरिंग होगी वो हमें कहां से करनी है, ठीक है। 3 बेसिस है, वी हैव गॉट 3 बेसिस। पहला बेसिस है फंक्शनल ग्रुप। अगर साइक्लिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होगा तो ऑब्वियस बात है कि नंबरिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट करोगे, ठीक है। सो पहला बेसिस है फंक्शनल ग्रुप। इन ऑर्डर टू नंबर द साइक्लिक कंपाउंड, इन ऑर्डर टू गिव द लोकेंस टू डिफरेंट कार्बन इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, द नंबरिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब मान ले अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे? देन सेकंड प्रेफरेंस पे आ जाएगा मल्टीपल बॉन्ड्स, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अगर खाली डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग कर ले, अगर खाली ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग कर ले, अगर डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा एंड यू नो दैट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जब सेट सेम बनता है तो डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये होगा दूसरा। तो अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट कर ले। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो दूसरा प्रेफरेंस मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है देन यू हैव टू डू नंबरिंग इन अकॉर्डेंस विद द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। अगर खाली सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे तब उनमें आपको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स बनाना है, ठीक है। सो पहला प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप का होगा और दूसरा मल्टीपल बॉन्ड का होगा और फाइनली तीसरा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे और सब्स्टिट्यूएंट्स में आपको फॉलो करना होगा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, ठीक है। सो नंबरिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, numbering of
carbon atoms in cyclic compounds, ठीक है। तो प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है? फर्स्ट प्रेफरेंस आप दोगे फंक्शनल ग्रुप को, सेकंड प्रेफरेंस आप दोगे डबल बॉन्ड को, थर्ड प्रेफरेंस आप दोगे ट्रिपल बॉन्ड को, देन फाइनली सबस्टिट्यूएंट्स। बट रिमेंबर दैट जो भी आप नंबरिंग करोगे दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट्स इफ ओनली देयर आर सबस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो यहां से पहले अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो आप प्रेफरेंस कर दोगे फंक्शनल ग्रुप को, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ देन डबल बॉन्ड को, अगर डबल बॉन्ड नहीं हुआ देन ट्रिपल बॉन्ड को, अगर इनमें से कोई भी नहीं होगा तब नंबरिंग कर लीजिए इन अकॉर्डेंस विद द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स फॉर सबस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो इस रूल को अंडरस्टैंड कर लेंगे। सपोज हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल और फंक्शनल ग्रुप के साथ हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और सबस्टिट्यूएंट भी है फ्लोरीन। तो इस कंपाउंड की नंबरिंग किस तरीके से हम कर लेंगे? इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी है, इसमें डबल बॉन्ड भी है, इसमें सबस्टिट्यूएंट भी फ्लोरीन भी। क्या हमें नंबरिंग फ्लोरीन से करनी है, क्या हमें नंबरिंग डबल बॉन्ड से करनी होगी, या हमें नंबरिंग करनी होगी फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल से, ठीक है। तो वो प्रेफरेंस मैंने लिख दी है। तो इस केस में नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग करनी है फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन यहाँ पे है तो ये बनेगा 1। उसके बाद लोवेस्ट सेट ढूंढना होगा। अगर मैं यहां से जाता हूं 2 3 4, ये 4 पे आएगा और ये 2 पे आएगा, तो बेसिक नंबर यहां से करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये होगी इस कंपाउंड की नंबरिंग। अब इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? सबस्टिट्यूएंट है फ्लोरीन, तो पहले सबस्टिट्यूएंट का नाम देंगे 4 फ्लोरो। साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, 2 पे डबल बॉन्ड और 1 पे फंक्शनल ग्रुप होगा, दैट्स अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का नाम आएगा 4 फ्लोरो साइक्लो हेक्स, डबल बॉन्ड 2 पे, 2 इन 1 ऑल, ये आएगा इस कंपाउंड का नाम, ठीक है। तो मैंने प्रेफरेंस दी फंक्शनल ग्रुप को। लेट मी टेक सेकंड केस। अब अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ, मल्टीपल बॉन्ड है और सबस्टिट्यूएंट है, दिस कंपाउंड कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड एंड सबस्टिट्यूएंट, क्या इस केस में नंबरिंग हम क्लोरीन वाले कार्बन से कर ले कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से? प्रेफरेंस ऑर्डर लिख दिया तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करना होगा, यानी नंबरिंग कर लोगे डबल बॉन्ड से, ठीक है। अब डबल बॉन्ड में 2 कार्बन है, या तो यहां से स्टार्ट कर लेंगे या तो यहां से स्टार्ट कर लेंगे इन अकॉर्डेंस टू द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट। अगर मैं यहां से कर लेता हूं 1 2 3 4 5 पे आएगा, अगर यहां से 1 2 3 4 पे आएगा तो नंबरिंग यहां से कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। मैंने यहां से क्यों नहीं की? अगर मैं इसी कंपाउंड को यहां लिख लेता हूं और यहां पे हम लिखेंगे क्लोरीन, अगर मैं नंबरिंग इस तरीके से करता 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें जो सेट बनने वाला था दैट वाज 1 एंड 4, ठीक है। इसमें जो सेट बनने वाला है दैट विल बी 1 एंड 5, 1 एंड 5, 1 एंड 4, ठीक है। तो ये वाला सेट बनेगा 1 4 और ये वाला सेट जो बनने वाला है 1 5। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट्स के बेसिस पे आप ये नंबरिंग सही कर लोगे, ये वाली नंबरिंग गलत होगी। तो इस तरीके से नंबरिंग नहीं करनी है। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट्स के बेसिस पे ये वाली नंबरिंग गलत होगी और ये वाली नंबरिंग सही होगी, ठीक है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या देंगे हम? सबस्टिट्यूएंट क्लोरो है, किस पोजीशन पे है? 4 पे, तो इसका नाम जो आएगा दैट विल बी 4 क्लोरो, ठीक है। तो कंपाउंड है साइक्लोहेक्स 1 इन 4 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, ठीक है। तो ये है मल्टीपल बॉन्ड इन कंपटीशन विथ सबस्टिट्यूएंट, और जो सबस्टिट्यूएंट है हम प्रेफर करेंगे मल्टीपल बॉन्ड को। लेट मी गो टू द थर्ड एग्जांपल। मान लें इस वक्त हमारे पास डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स
अगर हम सबस्टिट्यूएंट्स खाली लेंगे, फंक्शनल ग्रुप का केस डिस्कस हो गया, मल्टीपल बॉन्ड्स का केस डिस्कस मैंने कर लिया। सबस्टिट्यूएंट्स की बात अगर हम करेंगे, मान ले हम 3 डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स या 2 डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स लेंगे, तो उनमें नंबरिंग कैसे कर लेंगे। ये फ्लोरीन रख दिया इधर, यहाँ पे रख दिया आयोडीन और यहाँ पे रख दिया नाइट्रो, 3 डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो सबस्टिट्यूएंट्स के केस में आपको हमेशा फॉलो करना होगा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग करने के बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास है। मैं फ्लोरीन से नंबरिंग कर सकता हूं, फिर क्लॉकवाइज जाके एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। आयोडीन से नंबरिंग करके ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। नाइट्रो से नंबरिंग करके ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। मान ले अगर सपोज फ्लोरीन से हम नंबरिंग कर लेंगे, फ्लोरीन 1 2 3 4, ठीक है। सो 1 3 4 हमारा सेट बनेगा, ठीक। अगर आयोडीन से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 5 आएगा, ठीक है। अगर नाइट्रो से नंबरिंग करके ऐसे जाएंगे, मींस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 4 बनेगा। सो नाइट्रो से जब आप नंबरिंग करोगे तो जो आपका सेट है वो बनेगा लोवेस्ट सेट। ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 4, ये बनेगा 5, ये बनेगा 6, ठीक है। सो नाइट्रो से ही नंबरिंग करके आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो वहां से आपको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स मिलेगा। तो इस केस में जो सेट ऑफ लोकेंट्स है वो बनेगा 1 2 4, ये आपका सेट बनने वाला है, ठीक है। अगर आप फ्लोरीन से सपोज करते देन इट वुड हैव बीन 1 3 5, 1 3 5, तो वो वाला सेट लोवेस्ट नहीं होगा, 1 3 5, ठीक है। अगर आप आयोडीन से करते 1 2 3 4 5, 1 2 5, तो बनता 1 2 5। तो इन तीनों सेट्स में लोवेस्ट सेट कौन सा बनेगा, दैट्स 1 2 4। तो ये वाली नंबरिंग, ये वाली नंबरिंग बिल्कुल इनकरेक्ट होगी, तो आप इस तरीके से आप नंबरिंग कर लोगे, ठीक है। दैट्स इन अकॉर्डेंस विद द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। अब इस कंपाउंड का नाम क्या आने वाला है, ठीक है। नाउ फ्लोरो आयोडो नाइट्रो, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, पहले आएगा फ्लोरो, फिर आएगा आयोडो और फिर आएगा नाइट्रो, ठीक है। तो अगर आप अल्फाबेटिकली देखोगे पहले आएगा F, फिर आएगा I, फिर आएगा N। तो पहले फ्लोरीन का नाम लिखेंगे 4 फ्लोरो, 4 फ्लोरो, ठीक है। फिर 2 नाइट्रो, फिर 2 आयोडो, नॉट नाइट्रो, इट्स 2 आयोडो, और 1 पे नाइट्रो है, 1 नाइट्रो, 1 नाइट्रो, साइक्लो हेक्सेन, ये बनेगा इस कंपाउंड का IUPAC नेम, ठीक है। सो व्हाइल नंबरिंग ऑफ डिफरेंट कार्बन इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स ऑलवेज फॉलो द प्रेफरेंस। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आप दोगे फंक्शनल ग्रुप को, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ तो मल्टीपल बॉन्ड को, अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं हुआ तो सबस्टिट्यूएंट्स के केस में ऑलवेज फॉलो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स वाला रूल, ठीक है। दिस इज द वे बाय विच यू विल नंबर द डिफरेंट कार्बन इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। चलिए रूल नंबर 3 इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। अगर साइक्लिक कंपाउंड में कोई साइड चेन होगी, रिंग के साथ बाहर से कोई साइक्लिक चेन जुड़ी होगी, तो उस केस में हम क्या करते हैं। अगर साइक्लिक कंपाउंड आपका है, कोई रिंग है आपको, उसमें बाहर से कोई साइड चेन जुड़ी है, ठीक है, तो उस केस में हमारा पहला डिसीजन ये है कि हमें साइक्लिक कंपाउंड को पेरेंट कंपाउंड बनाना है या साइड चेन को पेरेंट कंपाउंड बनाना है, ठीक है। रिपीट, मान ले आपके पास ये रिंग है और इस रिंग में यहां से साइड चेन जुड़ी है, ठीक है। क्या आपका पेरेंट कंपाउंड ये वाला पार्ट होगा कि आपका पेरेंट कंपाउंड ये रिंग होगी, ठीक है। तो इसमें मुझे पहले सिलेक्ट करना है पेरेंट कंपाउंड,
उसके बाद नंबरिंग देख लेंगे, ठीक है। तो पेरेंट कंपाउंड किस बेसिस पे सिलेक्ट करना है, ठीक। तो इसमें तीन चीजों पे डिसीजन लीजिएगा कि ये वाला पार्ट पेरेंट कंपाउंड बनेगा कि ये वाला पार्ट पेरेंट कंपाउंड बनेगा। इसमें जो पेरेंट कंपाउंड का डिसीजन है वो तीन बेसिस पे है। फर्स्ट बेसिस फंक्शनल ग्रुप, सेकंड बेसिस मल्टीपल बॉन्ड्स एंड थर्ड बेसिस इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। इन केस a cyclic compound contains side chain, the parent compound is decided by first functional group, second multiple bond and third number of carbon atoms, ठीक है। पहले रूल लिखते हैं फिर इसको इलस्ट्रेट कर लेंगे। In case a cyclic compound contains parent chain, side chain, not parent chain, side chain. The parent compound is decided by first functional group, second multiple bond and third number of carbon atoms, ठीक। अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें रिंग के अलावा बाहर से कोई साइड चेन जुड़ी है, तो आप किस पार्ट को पेरेंट कंपाउंड बनाओगे और किस पार्ट को ट्रीट करोगे एज अ सबस्टिट्यूएंट, वो डिसीजन आप किस बेसिस पे लेने वाले हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लेट मी इलस्ट्रेट। ये दो पार्ट्स है, एक तो रिंग है और दूसरा आपका साइड चेन। इन दो में से पेरेंट कंपाउंड कौन सा बनने वाला है? फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप आप चेक करोगे फंक्शनल ग्रुप किस पार्ट में। जिस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप होगा वो पार्ट बनेगा पेरेंट कंपाउंड, ठीक है। जिस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप होगा वो वाला पार्ट बनेगा पेरेंट कंपाउंड और दूसरा पार्ट ट्रीट करेंगे एज अ सबस्टिट्यूएंट। irrespective of the number of carbon atoms, that part which contains functional group is treated as the parent compound irrespective of the number of carbon atoms, ठीक है। तो आप देखोगे कि कहां पे फंक्शनल ग्रुप होगा। जिस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप होगा वो ट्रीट होगा एज अ पेरेंट कंपाउंड, भले ही उसमें अगर कम कार्बन होंगे, ठीक है। सो दैट इज डिसाइडेड सिंपली बाय द फंक्शनल ग्रुप, ठीक। मान लें ये दो पार्ट्स है, ठीक। मान लीजिए यहां पे अल्कोहल है OH, ठीक है। तो साइक्लिक केस में फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाला पार्ट हमारा बनेगा पेरेंट कंपाउंड और ये वाला पार्ट ट्रीट करेंगे हम एज सबस्टिट्यूएंट। इसको ट्रीट करेंगे एज अ सबस्टिट्यूएंट और इसको आप ट्रीट करोगे एज अ पेरेंट कंपाउंड, ठीक। नाउ मे बी आपके दिमाग में आ रहा अगर दोनों में फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। अगर दोनों में फंक्शनल ग्रुप, अगर वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है तो आगे हमें इंशाल्लाह पढ़ना है प्रेफरेंस नोमेनक्लेचर कि किस फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। अगर दोनों में एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा तब डिसाइड करोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से, ठीक है। लेकिन अगर एक ही पार्ट में फंक्शनल ग्रुप हुआ तो वो वाला पार्ट बनेगा पेरेंट कंपाउंड, दूसरा वाला पार्ट ट्रीट करेंगे एज अ सबस्टिट्यूएंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये एक केस मैंने दिखाया, ठीक है। दूसरा केस सपोज ऐसा है, यहां पे 3 मेंबर्ड रिंग है, इस 3 मेंबर्ड रिंग को यहां से साइड चेन जुड़ी है, ठीक है। और इसमें फंक्शनल ग्रुप यहां पे कीटोन है, ठीक है। तो इस वक्त फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक पार्ट में है तो ये वाला बनेगा पेरेंट कंपाउंड
और ये वाला ट्रीट करेंगे हम एज सबस्टिट्यूएंट। ठीक है, तो यहां पे ये पेरेंट कंपाउंड बना बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहां पे ये पेरेंट कंपाउंड बना बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा पार्ट ऑब्वियसली ट्रीट करेंगे एज अ सबस्टिट्यूएंट। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट प्रेफरेंस ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ तब किस बेसिस पे डिसीजन लेना होगा? ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। जिस पार्ट में मल्टीपल बॉन्ड होगा वो वाला पार्ट बनेगा पेरेंट कंपाउंड, और दूसरा वाला पार्ट हम ट्रीट करेंगे एज ए सबस्टिट्यूएंट। इलस्ट्रेशन, ये 5 कार्बन की रिंग बना दी हमने, और इस रिंग में यहां से हमने जोड़ दिया साइड चेन, और इस साइड चेन में यहां पे मैंने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो साइड चेन में चूंकि मल्टीपल बॉन्ड है, यहां पे ना तो फंक्शनल ग्रुप है ना मल्टीपल बॉन्ड है, सिंपल रिंग है, तो इस पार्ट को आप ट्रीट करोगे पेरेंट कंपाउंड, और इस पार्ट को आप ट्रीट करोगे एज सबस्टिट्यूएंट। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। ये 4 मेंबर रिंग है, और इस 4 मेंबर रिंग में यहां से हमने जोड़ दिए साइड चेन, और इसमें यहां पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया। सिंस इस केस में डबल बॉन्ड रिंग में है, तो ये वाला बनेगा पेरेंट कंपाउंड, और ये ट्रीट करेंगे हम एज सबस्टिट्यूएंट। ठीक है, सो डिसीजन नंबर 2 किस बेसिस पे होगा? दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। पहला डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ देन मल्टीपल बॉन्ड। अब अगर ना फंक्शनल ग्रुप है ना मल्टीपल बॉन्ड है, जो केसेस नॉर्मली बुक्स में लिखे होते, ना तो फंक्शनल ग्रुप ही है ना तो मल्टीपल बॉन्ड ही है, तो उस केस में डिसीजन किस बेसिस पे लेना होगा? इट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो अगर न फंक्शनल ग्रुप हुआ न मल्टीपल बॉन्ड हुआ, तो किस पार्ट को आप ट्रीट करोगे एज ए पेरेंट कंपाउंड? दैट इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये बना दी मैंने रिंग 5 कार्बन की। ठीक है, यहां से साइड चेन जोड़ दिया हमने, ना फंक्शनल ग्रुप के ही पे है ना तो मल्टीपल बॉन्ड है, डिसीजन खाली ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। ये 5 मेंबर्ड रिंग है, यहां पे 5 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है। क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन है तो ऑब्वियसली ये वाला ट्रीट करेंगे हम एज पेरेंट कंपाउंड, जिसमें ज्यादा कार्बन वो पेरेंट कंपाउंड, और इसमें कम कार्बन है इसको हम ट्रीट कर लेंगे एज सबस्टिट्यूएंट। ठीक, दूसरा रिवर्स केस लेंगे। यहां पे हमने ये बना दी 6 मेंबर रिंग, और 6 मेंबर रिंग को यहां पे साइड चेन जोड़ दी हमने। ये 6 मेंबर रिंग है तो 6 कार्बन है, यहां से साइड चेन में 4 कार्बन है, यहां पे कार्बन का नंबर ज्यादा है तो ये ट्रीट कर लेंगे एज पेरेंट कंपाउंड। यहां पे कम कार्बन है, इसको ट्रीट कर लेंगे एज सबस्टिट्यूएंट। ठीक है, सो दिस इज डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, नाउ आपके दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन आता होगा, अगर दोनों साइड से कार्बन सेम होए तब क्या कर लेंगे? ठीक है, बिकॉज आई नो द DNA जेनेटिक्स ऑफ एवरी स्टूडेंट। ठीक है, अगर दोनों साइड से कार्बन का नंबर सेम होगा, ठीक है, इन केस both the parts ring as well as side chain contain same number of carbon atoms, then cyclic compound is treated as a parent compound। इन cyclic compound को हम प्रेफर करते हैं in comparison to side chain। ठीक, मान ले आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग, और इसको साइड चेन में फिर से 6 कार्बन जुड़े हैं। दिस कंटेन 6 कार्बन, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 कार्बन है, दोनों साइड से 6 कार्बन है। ठीक, तो इस केस में पेरेंट कंपाउंड कौन बनेगा? साइड चेन कौन बनेगा? पेरेंट कंपाउंड कौन बनेगा? सबस्टिट्यूएंट कौन बनेगा? इसमें 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, तो इस केस में साइक्लिक को ही प्रेफरेंस दोगे, ये बनेगा पेरेंट कंपाउंड और ये बनेगा सबस्टिट्यूएंट। ठीक है, दिस इज केस ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक, बिकॉज आई नो द जेनेटिक्स ऑफ स्टूडेंट्स, आई नो द जेनेटिक मेकअप कोडॉन्स। ठीक है, जो कोडॉन्स होते हैं, जो जीन सीक्वेंसिंग है, मैं पता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ये दिमाग में आ सकता है कि अगर दोनों साइड से
कार्बन का नंबर सेम होगा तो हम किसको ट्रीट करेंगे, पेरेंट कंपाउंड. इन दैट केस पेरेंट कंपाउंड बिकम साइक्लिक पार्ट एंड एसाइक्लिक पार्ट बिकम सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, तो अगर साइक्लिक कंपाउंड में साइड चेन जुड़ी होगी तो उस केस में आपको एक पार्ट को बनाना है पेरेंट कंपाउंड, दूसरे पार्ट को सब्स्टिट्यूएंट. किस पार्ट को आप पेरेंट कंपाउंड बनाओगे वो डिसीजन किस बेसिस पे लेना है, पहले फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे. जहां फंक्शनल ग्रुप होगा उस पार्ट को ट्रीट कर ले पेरेंट कंपाउंड. ठीक है, अब अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ देन मल्टीपल बॉन्ड. जिस पार्ट में मल्टीपल बॉन्ड होगा उसी को ट्रीट कर ले पेरेंट कंपाउंड. ठीक है, अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं हुआ देन नंबर ऑफ कार्बन. जिस साइड से कार्बन ज्यादा है, जिस पार्ट में ज्यादा कार्बन है उसको ट्रीट कर ले पेरेंट कंपाउंड और दूसरे को एज ए सब्स्टिट्यूएंट. अब अगर कार्बन नंबर भी सेम हुआ, ना फंक्शनल ग्रुप है ना मल्टीपल बॉन्ड है, कार्बन नंबर सेम है, देन cyclic part is treated as the main parent compound and side chain is treated as the substituent. ठीक है, so this is a cyclic. In case cyclic compound contains side chain, the parent compound का decision किस basis पे होगा. ठीक है, तो अभी तक हमने 3 केसेस लिए. केस फर्स्ट, साइक्लो इज यूज्ड टू इंडिकेट द साइक्लिक कंपाउंड. दूसरा, नंबरिंग किस तरीके से कर लेंगे, नंबरिंग का सीक्वेंस मैंने बताया, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है, और तीसरा केस हमने लिया अगर साइड चेन जुड़ी होगी तो पेरेंट कंपाउंड किसको बनाया जाएगा. ठीक है, नाउ रूल नंबर 4, जो 4th रूल होगा साइक्लिक कंपाउंड्स में, अगर 2 रिंग्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होगी, इफ 2 रिंग्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, तब उस कंपाउंड का नाम हम कैसे देते हैं. ठीक, अगर 2 रिंग्स आपस में डायरेक्टली जुड़े हैं तो उस केस में कंपाउंड्स का नाम किस तरीके से दे सकते हैं. इन केस 2 rings are directly joined to each other. Prefix di is used. ठीक, before the name of ring. ठीक है, चल ऐसा अगर 2 rings, if 2 same rings, I will write there. If 2 same rings, एक जैसे rings डायरेक्टली आपस में जुड़े होंगे, then we use prefix di for the before the name of the ring. जैसे ये 3-member ring एक और दूसरी 3-member ring डायरेक्टली ज्वाइंट है एक दूसरे के साथ. ठीक है, तो ये कौन सी रिंग है, साइक्लोप्रोपेन. वी विल नेम इट एज डाइसाइक्लोप्रोपेन. डाइसाइक्लोप्रोपेन. सिमिलरली 4-member rings 2 जोड़ देंगे, ये 2 4-member rings, तो 4-member ring साइक्लोब्यूटेन, डाई लगा दे आगे, डाइसाइक्लोब्यूटेन. डाइसाइक्लोब्यूटेन. ठीक है, सिमिलरली 6-member 2 रिंग्स आपस में जुड़े हैं, देन यू कैन नेम दैट एज डाइसाइक्लोहेक्सेन. ठीक है, बट रिमेंबर दैट अगर 2 बेंजीन रिंग्स आपस में जुड़े होंगे एक दूसरे के साथ, ऐसे ये पहली बेंजीन रिंग और ये दूसरा बेंजीन. ठीक है, 2 बेंजीन रिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़े, इट इज नेम्ड एज डाइफिनाइल. दिस इज नेम्ड एज डाइफिनाइल और बाइफिनाइल. ठीक है, रिंग्स में रिंग के नाम से पहले डाई यूज करेंगे, लेकिन यहां पे डाइबेंजीन इसको नहीं कहते, इट्स नेम्ड एज डाइफिनाइल. Clear? This is how you name if 2 similar rings, same rings are connected to each other. अब अगर different size का ring जुड़ा होगा, 3-member to 4-member या 4-member to 5-member या 5-member to 6-member, ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे, फिर से वहां पे हमारा केस आ जाएगा
दो रिंग्स जुड़े तो किस रिंग को हम पेरेंट कंपाउंड बना देंगे और किस रिंग को हम ट्रीट करेंगे एज अ सबस्टिट्यूएंट। ठीक है, अब अगर दो डिफरेंट रिंग्स जुड़े होंगे, नेक्स्ट बात, रूल नंबर 5, इफ टू डिफरेंट rings are joined to each other, the parent ring, जो मेन रिंग हमारी होगी, जो पेरेंट रिंग होगी, the parent ring is decided by, तो पेरेंट रिंग का डिसीजन किस बेसिस पे आप लोगे, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। पहला फंक्शनल ग्रुप, दूसरा मल्टीपल बॉन्ड, और तीसरा डिसीजन आप लोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर दो डिफरेंट साइज के रिंग्स आपस में डायरेक्टली जुड़े होंगे तो किस रिंग को आप पेरेंट रिंग बनाओगे और किस रिंग को ट्रीट करोगे एज ए सबस्टिट्यूएंट, उसका डिसीजन किस बेसिस पे आप लोगे। पहला फंक्शनल ग्रुप, यानी जिस रिंग में फंक्शनल ग्रुप होगा वो बनेगा पेरेंट रिंग और दूसरा सबस्टिट्यूएंट। एग्जांपल देते हैं, 3 मेंबर्ड रिंग को ज्वाइन कर दे आप 4 मेंबर्ड रिंग के साथ। ठीक है, मान ले इस रिंग में फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अगर इस रिंग में फंक्शनल ग्रुप है तो ये वाली रिंग बनेगी पेरेंट रिंग और ये ट्रीट होगा एज सबस्टिट्यूएंट। ठीक है, ये पहला केस। सो डिसीजन फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सेकंड, मल्टीपल बॉन्ड, ये जोड़ दिया 3 मेंबर्ड रिंग और यहां से जोड़ दिया 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, मान ले यहां पे हमने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, ये सिंपल रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये वाली रिंग बनेगी पेरेंट रिंग। दिस रिंग विल बी ट्रीटेड एज पेरेंट रिंग। क्यों बनेगी पेरेंट रिंग? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, और ये वाली रिंग ट्रीट होगी एज सबस्टिट्यूएंट। ठीक है, सो दिस इज सेकंड डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तीसरा डिसीजन आप किस बेसिस पे लोगे? अगर ना फंक्शनल ग्रुप होगा ना ही मल्टीपल बॉन्ड होगा, देन योर डिसीजन विल बी ऑन द बेस ऑफ रिंग साइज या नंबर ऑफ कार्बन। ये हमने 6 मेंबर रिंग ली और इसको जोड़ दिया 4 मेंबर रिंग के साथ। ठीक है, ये 6 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग को आप ट्रीट करोगे पेरेंट रिंग और इसको ट्रीट करोगे एज सबस्टिट्यूएंट। ठीक है, दिस इज अगर दो डिफरेंट साइज के रिंग्स आपस में डायरेक्टली जुड़े होंगे तो उसमें पेरेंट रिंग कौन सी बनेगी और सबस्टिट्यूएंट रिंग कौन सी बनेगी। तो पेरेंट रिंग का डिसीजन पहला फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, फिर मल्टीपल बॉन्ड और फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अगर मान ले एक में फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे में मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, तो कौन सा रिंग बनेगा? जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे ये इस रिंग में मैंने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया, मल्टीपल बॉन्ड, और इसमें फंक्शनल ग्रुप हम लेंगे। अब खुद आपको पता है, क्या प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देंगे कि मल्टीपल बॉन्ड को देंगे? आंसर तो ऑब्वियस है, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। तो ये वाली रिंग हमारी होगी पेरेंट रिंग और ये वाली रिंग ट्रीट की जाएगी एज सबस्टिट्यूएंट। ठीक है, दिस इज अगर दो डिफरेंट साइज के रिंग्स आपस में डायरेक्टली जुड़े होंगे तब पेरेंट रिंग का डिसीजन किस बेसिस पे होगा? वो ऑन द फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड एंड देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अब अगर दो रिंग्स एक जैसे साइज के होंगे, एक जैसे रिंग्स होंगे, तब हमने ये रूल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, दिस वाज रूल नंबर 5। नाउ मूविंग टू द रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, स्पेशल रूल, अगर दो रिंग्स आपस में जुड़े होंगे बाय मींस ऑफ 1 or more कार्बन एटम्स, तो उस केस में क्या करना होगा? ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट रूल होगा, अगर दो रिंग्स के बीच में एक या एक से ज्यादा कार्बन होंगे तो उस केस में हम नाम कैसे दे सकते हैं? इन केस two
rings are connected to each other by means of one or more carbon atoms, तो उस केस में क्या करते हैं, all the rings are treated as substituents, और जो बीच में कार्बन वाला पार्ट होगा, ठीक है, जो उनको ज्वाइन करता है, उसको हम ट्रीट करेंगे एज द पेरेंट कंपाउंड, ठीक है। सो रूल नंबर 6 हमारा होगा, इन केस two rings are connected to each other by means of one or more carbon atoms, then all the rings are treated as substituents. Then all the rings are treated as सबस्टिट्यूएंट्स, सारे की सारे रिंग्स को हम बना लेंगे सबस्टिट्यूएंट्स। एग्जाम्पल, ये दो रिंग्स, ठीक है, ये एक रिंग और ये दूसरी रिंग, इनके बीच में दो कार्बन है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको आप बना दोगे पेरेंट कंपाउंड, इस रिंग को भी सबस्टिट्यूएंट, इस रिंग को भी सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। तो पेरेंट कंपाउंड मेरा 2 कार्बन का है, सो इट्स इथेन। यहां पे नंबरिंग कर लो या यहां से नंबरिंग कर लो, 1 एंड द सेम, लेट मी नेम इट एज 1, दिस एज 2, ठीक है। 1 पे भी साइक्लोप्रोपाइल, 2 पे भी साइक्लोप्रोपाइल, तो इस कंपाउंड का नाम आएगा 1,2 डाइसाइक्लोप्रोपाइल इथेन। जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये पेरेंट कंपाउंड है, दैट्स इथेन। ये भी सबस्टिट्यूएंट, ये भी सबस्टिट्यूएंट, साइक्लोप्रोपाइल 2 साइक्लोप्रोपाइल है, सो 1,2 डाइसाइक्लोप्रोपाइल इथेन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेंगे, ये मान ले एक रिंग, ये मान ले दूसरा रिंग, ये मान ले अब तीसरा रिंग, और ये मान ले अब चौथा रिंग, ठीक है। तो इन 4 रिंग्स के बीच में एक कार्बन है, तो ये वाला पार्ट, एक कार्बन वाला पार्ट, ये बनेगा आपका पेरेंट कंपाउंड। ये वाली रिंग, ये वाली रिंग, ये वाली रिंग, ये वाली रिंग, ये ट्रीट करेंगे एज ए सबस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। कितने साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स है? 4 साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स है। कहाँ पे है? एक ही कार्बन है, 1 1 1 1 टेट्रा साइक्लोप्रोपाइल मीथेन, सो इट विल बी 1 1 1 1 टेट्रा साइक्लोप्रोपाइल मीथेन, 1 1 1 1 टेट्रा साइक्लोप्रोपाइल मीथेन। तो ये होगा रूल नंबर 6। अगर 2 या 2 से ज्यादा रिंग्स के बीच में एक या एक से ज्यादा कार्बन है, तब सारी की सारी रिंग्स को आप ट्रीट करोगे सबस्टिट्यूएंट। जैसे यहाँ पे चारों रिंग्स को सबस्टिट्यूएंट, दोनों रिंग्स को सबस्टिट्यूएंट, और जो बीच वाला पार्ट है उसको आप ट्रीट करोगे एज ए मेन कंपाउंड, ठीक है। वन मोर रूल रिगार्डिंग दैट, अगर बेंजीन के साथ बाहर से कोई साइड चेन जुड़ी है विदाउट फंक्शनल ग्रुप, इन केस अगर बेंजीन के साथ बाहर से कोई साइड चेन जुड़ी होगी विदाउट फंक्शनल ग्रुप, देन benzene is always treated as a parent compound and that side chain is treated as a substituent irrespective of the number of carbon atoms। मान लो बेंजीन के साथ साइड चेन जुड़ी है लेकिन साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए, तो उस केस में बेंजीन बनेगा पेरेंट कंपाउंड और जो साइड चेन जुड़ी है उसको आप ट्रीट करोगे एज अ सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। सो रूल नंबर 7, इन केस benzene contains side chain
contains side chain without functional group, without functional group, then benzene is always treated as a parent compound, as a parent compound. बेंजीन को हमेशा ट्रीट करोगे पेरेंट कंपाउंड। अब साइड चेन में कितने कार्बन होंगे उसके साथ कुछ नहीं है, यह है साइड चेन विथआउट फंक्शनल ग्रुप। तो बेंजीन बनेगा पेरेंट कंपाउंड 1 2 3 4, 4 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, इसको आप कहोगे ब्यूटाइल, तो ये बनेगा ब्यूटाइल बेंजीन, ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेंगे। ये बेंजीन यहाँ से साइड चेन आपने जोड़ दी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, तो बेंजीन पेरेंट कंपाउंड, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इररिस्पेक्टिव उसमें कितने कार्बन हो गए। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के बगैर अगर सिंपल पेरेंट या सिंपल साइड चेन होगी तब ये वाली साइड चेन ट्रीट की जाएगी एज अ सब्स्टिट्यूएंट और बेंजीन एज अ पेरेंट कंपाउंड। 7 कार्बन है बाहर से, तो बनेगा हेप्टाइल बेंजीन, हेप्टाइल बेंजीन। ठीक है, दिस इज रूल नंबर 7। ठीक है, एट लास्ट we'll take some important benzene ring containing compounds। तो उन कंपाउंड्स का हम नाम देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग होगी और बेंजीन के अलावा उनमें कुछ ग्रुप्स लेंगे। 8th पॉइंट, सम important compounds containing benzene। ठीक है, जैसे फर्स्ट कंपाउंड, एक एक करके इनका नाम देंगे हम। सेकेंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड, fourth compound, fifth compound, sixth compound। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। वन मोर कंपाउंड आई एम गोइंग टू राइट देयर। ये कुछ इंपॉर्टेंट बेंजीन वाले कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग है। दिस इज सिंपल साइड चेन अटैच्ड टू बेंजीन, सो इट्स methyl benzene। दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज methyl benzene, लेकिन इसका जो नाम ज्यादातर यूज होता है दैट इज टोलीन। इट्स कंपाउंड इज नेम्ड एज टोलीन, और यही नाम ज्यादातर हम यूज करते हैं। दिस कंपाउंड यू कैन कॉल इट अ बेंजीन vanol, ठीक है, बट इस कंपाउंड का जो ज्यादा एक्सेप्टेड नेम है इट्स नेम्ड एज फिनॉल। ठीक है, OCH3, इस कंपाउंड OCH3 इज methox, दिस इज methoxbenzene, methoxbenzene। इस कंपाउंड को कॉमनली हम ज्यादातर यूज जो नाम करते हैं एनिसोल। इनके ये वाले नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड एज एनिसोल। नेक्स्ट, this compound is named in IUPAC system as benzenamine। इंशाल्लाह फंक्शनल ग्रुप्स में फिर से डिस्कस होगा benzenamine। ठीक है, लेकिन इस कंपाउंड का जो एक्सेप्टेड नेम है ज्यादातर यूज करते हैं इट्स नेम्ड एज एनिलीन। ठीक, नेक्स्ट कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन पे है, तो इसको नाम देते हैं नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये वाला बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड।
ठीक है। इसका नाम जो आ जाएगा यूपीएससी में, एक और नाम आ जाएगा, इसको कहते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, वो इंशाल्लाह आगे फंक्शनल ग्रुप्स में पढ़ लेंगे। और ये वाला कंपाउंड है, इसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड, या इसको बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी कहते हैं, अगेन फंक्शनल ग्रुप्स में आ जाएगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है कंटेनिंग बेंजीन: टॉलिन, फिनॉल, एनिसोल, aniline, nitrobenzene, benzoic acid and benzaldehyde. So this was nomenclature of cyclic compounds. ठीक है। Before closing this, we will try to do some questions on cyclic compounds. तो cyclic compounds में कुछ questions कर लेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज बहुत कर सकते हैं इसमें। तो कुछ मेन कंपाउंड्स में लेता हूँ जहाँ पे एक्सरसाइज हम कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन वही बनेगा, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन आईयूपीएससी सिस्टम। ये होगा पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड हमारा थर्ड कंपाउंड। Fourth compound. A fifth compound. Sixth compound. These are some compounds जिनको हम IUPAC सिस्टम में नाम देंगे। Let me go to the compound number 1. ठीक है। It contains functional group and multiple bond. तो बता दीजिए हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है फंक्शनल ग्रुप के मल्टीपल बॉन्ड। ऑब्वियसली रूल नंबर 2 में ही पढ़ा, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। तो इस कंपाउंड का नाम आएगा साइक्लो हेक्स, डबल बॉन्ड 2 पे 2n 1 ऑल, साइक्लोहेक्स 2n 1 ऑल। कंपाउंड नंबर 2 पे जाते हैं। नंबरिंग कहाँ से करनी है, खाली सबस्टिट्यूएंट्स है, तो यू विल प्रेफर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स 1 2 3 1 2 3, या तो फ्लोरीन से या तो क्लोरीन से। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में कहाँ से, अल्फाबेटिक प्रेफरेंस देख लीजिए, F से स्टार्ट होगा, C से स्टार्ट होगा, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो बेंजीन है, क्लोरो है, ब्रोमो है, फ्लोरो है। अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमीन आएगा, सो विल नेम इट एज 2 ब्रोमो, नंबरिंग इन अकॉर्डेंस विद द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। लेकिन जब आप लिखोगे, लिखना हमेशा अल्फाबेटिक प्रेफरेंस में होगा। 2 ब्रोमो, देन 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, देन 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो, at the end we have benzene. 2 bromo, 1 chloro, 3 fluoro, benzene. Clear? Go to the compound number 3. ये साइक्लिक कंपाउंड, ये साइड चेन है। तो डिसीजन किस बेसिस पे, पहले फंक्शनल ग्रुप, ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, तो ये वाला बनेगा पेरेंट कंपाउंड, ये वाला पार्ट बनेगा पेरेंट कंपाउंड, और रिंग बनेगी सबस्टिट्यूएंट। अब मसला है नंबरिंग कहाँ से कर लेंगे। 2 ऑप्शन है, 1 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, लेकिन यहाँ से अगर नंबरिंग करोगे ये सबस्टिट्यूएंट 1 पे ही आएगा। 1 2 3, 1 पे साइक्लोहेक्साइल है, 1 पे साइक्लोहेक्साइल है, 3 कार्बन है, तो ये बनेगा 1 साइक्लोहेक्साइल प्रोपैन 2 ऑल, 1 साइक्लोहेक्साइल, 1 साइक्लोहेक्साइल प्रोपैन 2 ऑल। ठीक है। तो इस
कंपाउंड को नंबरिंग करने के मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो यहाँ से 1 2 3 या तो यहाँ से 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप को 2 दोनों साइड से आ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप की टेंशन नहीं है। नाउ व्हाट वी हैव टू सी, वी हैव टू चेक कि इस रिंग को कहाँ से लोवेस्ट मिलता है। यहाँ से अगर करते तो 3 आएगा, अगर यहाँ से करते तो 3 पे आएगा। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता, आपका सेट आता 2 और 3। अगर नंबरिंग यहाँ से होती सपोज 1 2 3, तो सेट बनता 2 और 3। लेकिन जब आपने नंबरिंग यहाँ से की, इट्स 1 2 3, तो सेट आपका बना 1 और 2, जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं 1 और 2 देयर। तो लोवेस्ट है इसमें 1 और 2, तो ये वाली नंबरिंग गलत होती है। दिस इज दिस कंपाउंड। ये 1 पे रिंग है सबस्टिट्यूएंट 1 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन 2 ऑल। Now going to the compound number 4. Compound number 4 में रिंग और साइड चेन दोनों में 3 कार्बन है, लेकिन इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, यही बनेगा सबस्टिट्यूएंट। तो ऑब्वियसली नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड से ही होगी 1 2 3। आप यहाँ से भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो 3 पे है 3 कार्बन का सबस्टिट्यूएंट, तो ये बनेगा 3 प्रोपाइल 3 कार्बन रिंग है, ठीक है, और डबल बॉन्ड 1 पे है, तो ये बनेगा 3 प्रोपाइल साइक्लो प्रोप 1ene 3 प्रोपाइल साइक्लोप्रोप 1ene, ठीक है। साइक्लो प्रोपेन रिंग है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पोजीशन 1 पे, दैट्स व्हाई वी राइट इट एज 3 प्रोपाइल साइक्लोप्रोप 1ene। नेक्स्ट 3 मेंबर्ड रिंग एंड 4 मेंबर्ड रिंग। ना तो फंक्शनल ग्रुप है, ना तो मल्टीपल बॉन्ड है। डिसीजन किस बेसिस पे होगा? नंबर ऑफ कार्बन या रिंग साइज पे। ये 3 मेंबर्ड रिंग है, ये 4 मेंबर्ड रिंग है, तो ये पेरेंट कंपाउंड, ये सबस्टिट्यूएंट। नंबरिंग यही से कर लेंगे 1 2 3 4। 1 पे साइक्लोप्रोपाइल, सो इट्स 1 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। और पेरेंट कंपाउंड मेरा है साइक्लोब्यूटेन, 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, ये आएगा इस कंपाउंड का नाम, ठीक है। गो टू द लास्ट कंपाउंड, आखिरी कंपाउंड पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे इस रिंग और इस रिंग के बीच में 2 कार्बन है, तो हमारा पेरेंट कंपाउंड ये बनने वाला है 2 कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, तो ईथीन है। अब मसला है, अगर मैं यहाँ से कर लूँ 1 और इसको 2 बना दूँ, 1 पे साइक्लोप्रोपाइल और 2 पे साइक्लोब्यूटाइल, तो सेट दोनों साइड से सेम बनेगा। नाउ क्वेश्चन इज, शुड आई प्रेफर साइक्लोप्रोपाइल या साइक्लोब्यूटाइल? सबस्टिट्यूएंट है, सबस्टिट्यूएंट में प्रेफरेंस, अल्फाबेटिक प्रेफरेंस है, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटाइल, लीव साइक्लोएसाइड, ये प्रोपाइल ये ब्यूटाइल, तो बी पहले आएगा, तो नंबरिंग यहाँ से करनी होगी, तो हमारी नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2। फिर से मैं बताऊंगा, नंबरिंग अगर यहाँ से करते, ये साइक्लोप्रोपाइल, ये है साइक्लोब्यूटाइल, अल्फाबेटिकली कौन आएगा? ब्यूटाइल की प्रोपाइल, ब्यूटाइल आएगा, तो इस वजह से नंबरिंग यहाँ से होगी। तो 1 पे साइक्लोब्यूटाइल है, 2 पे साइक्लोप्रोपाइल है, और पेरेंट कंपाउंड जो हमारा है दैट इज ईथीन, तो इस कंपाउंड का नाम जो आएगा दैट विल बी 1 साइक्लोब्यूटाइल, 1 साइक्लोब्यूटाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल ईथीन, ये होगा इस कंपाउंड का नाम, ठीक है। होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड ऑल द नोमेनक्लेचर रिगार्डिंग साइक्लिक कंपाउंड्स। तो अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड्स को सम अप कर लेता हूँ, मेन रूल्स क्या है साइक्लिक कंपाउंड में? पहली बात, हम साइक्लो यूज करेंगे टू इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो दूसरा, नंबरिंग इज डन इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ तो मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। अगर मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, यू नो दैट डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड इफ सेट इज सेम। अगर सेट डिफरेंट हुआ तब आप इन अकॉर्डेंस में लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स कर लोगे। अगर खाली सबस्टिट्यूएंट्स होगे तो सबस्टिट्यूएंट्स में हमेशा फ्रेम लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। अगर सेट सेम बनेगा तब अल्फाबेटिक प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक। देन थर्ड पॉइंट इज, अगर साइक्लिक कंपाउंड में साइड चेन जुड़ी होगी तो उस केस में आप सबसे पहले देखोगे कि पेरेंट कंपाउंड किसको बना दे और सबस्टिट्यूएंट किसको बना दे। पेरेंट कंपाउंड का बनाना 3 चीजों पे डिसाइड होगा। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिसमें फंक्शनल ग्रुप वही पेरेंट कंपाउंड। देन मल्टीपल बॉन्ड, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड वही पेरेंट कंपाउंड। देन थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। उसके बाद अगर 2 रिंग्स, एक जैसे रिंग्स आपस में जुड़े होते, वी यूज डाई,
डाइसाइक्लोप्रोपेन, डाइसाइक्लोब्यूटेन, डाइसाइक्लोहेक्सेन, खाली बेंजीन में हम कहते हैं डाइफिनाइल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रूल हमने लिया, अगर दो डिफरेंट साइज के रिंग्स आपस में जुड़ी होगी तो किस रिंग को पेरेंट कंपाउंड बना दे और किस रिंग को हम बना देंगे सबस्टिट्यूएंट। वो किस बेसिस पे? फंक्शनल ग्रुप। जिस रिंग में फंक्शनल ग्रुप वो पेरेंट रिंग बनेगा, देन मल्टीपल बॉन्ड, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड वो पेरेंट रिंग बनेगा, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ रिंग साइज और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। उसके बाद हमने देखा अगर दो रिंग्स के बीच में दो या दो से ज्यादा कार्बन हो गए, ठीक है, दो या दो से ज्यादा कार्बन, एक या एक से ज्यादा कार्बन, यानी दो रिंग्स डायरेक्टली ज्वाइन नहीं है, उनके बीच में एक या एक से ज्यादा कार्बन हो गए, तब जो सेंटर वाला पार्ट है, जो कार्बन वाला पार्ट, वो पेरेंट कंपाउंड और रिंग्स को ट्रीट करोगे एज सबस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, देन बेंजीन वाले केस में अगर फंक्शनल ग्रुप के अलावा साइड चेन बेंजीन पे जुड़ी होगी, साइड चेन, देन बेंजीन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ पेरेंट कंपाउंड। और कुछ बेंजीन के कंपाउंड्स हमने लिए और एक्सरसाइज कर ली। यू कैन डू सो मच एक्सरसाइज ऑन योर बुक्स एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे हम उठाएंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। अल्लाह हाफ़िज़।